इसलिए जो पहले का समय था वो जीवन सादा था लेकिन अच्छा था। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एक छोटा सा विरह का प्रसंग आपके बीच में है। करुण भाव भी मिल जाएगा और थोड़ा बहुत मनोरंजन भी आपको मिल जाएगा। आइए, 4 लाइन भूमिका का भाव है। 4 लाइन भूमिका का भाव है बाबूजी, कहना है। आज अबला की अस्मत खिलौना बनी, ठेकेदारों के हाथों लूटी जा रही। सभ्यता पश्चिमी अपनी संस्कृति का मान सम्मान लेकर डूबी जा रही। इसको फैशन कहे या कि बदकिस्मती, अरे युवा वर्गों की पीढ़ी भ्रमित हो रही। मंगल कभी सोशल मीडिया बढ़ा इस कदर, लाइफ आसान थी संक्रमित हो रही। आज अबला की अस्मत खिलौना बनी, ठेकेदारों के हाथों लूटी जा रही। ठेकेदार हर तरह से बाबूजी अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। केहू बढ़िया काम करत बा, और केहू बहुत बढ़िया कह जात बा, केहू बहुत बढ़िया के आड़ में बाबूजी एकदम मटिया पलित करत हो, मटिया मेट करत बा बाबूजी अस्मत के। इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा। युवा वर्गों की, इसको फैशन कहे या कि बदकिस्मती, युवा वर्गों की पीढ़ी भ्रमित हो रही। मंगल कभी सोशल मीडिया बढ़ा इस कदर, लाइफ आसान थी संक्रमित हो रही। सुनने वाले बाबूजी, जीवन जवन आसान रहा और मन सोशल मीडिया नाम का कीड़ा पैदा हो गया, संक्रमण पैदा हो गया है बाबूजी। बिरहा में 1 लाइन गजल का भाव है, कहना है कैसे। अरे मरता है कोई तो मर जाए, मरता है कोई तो मर जाए। हम अपना निशाना क्यों छोड़े, मर जाए। मरता है कोई तो मर जाए, हम अपना निशाना क्यों छोड़े, क्यों छोड़े। दिल वाले बचाए दिल अपना, दिल वाले बचाए दिल अपना। हम तीर बात लिख दिए। जिस चीज का सौदा बस न तेरे, ना हमें यही धरती पर रोज गावई आऊ और ना हमके इतना बड़ा सौभाग्य मिले। तो कभी लिखत का है
जिस चीज का सौदा बस न तेरे उस चीज के पीछे क्यों पड़े। बस ना तेरे उस चीज के पीछे क्यों हो पड़े, क्यों हो पड़े। खुश रह न सके जो साथ मेरे, खुश रह न सके जो साथ मेरे, फिर उसके पीछे क्यों पड़े। इंसान हो तो केवल इंसान ही बने रहो, भगवान बनने की आवश्यकता नहीं है बाबूजी। इसलिए कि भगवान भगवान है, इंसान इंसान है। आप बाहर हैं, भगवान अंदर है। हाँ, भगवान दिखाई नहीं देता, भगवान दिखाई नहीं देता है, ये सच्चाई है। इसलिए इंसान है, इंसान ही की तरह रहिए आप। भगवान बनने की कोशिश मत कीजिए, मत करिए। लिखा गया बाबूजी, जिस चीज का सौदा बस न तेरे उस चीज के पीछे क्यों हो पड़े। जो उन्हें चीज के सौदा अपने बस में नहीं न करे पीछे पड़े के ना चाहिए। इतनी बड़ी मूर्खता कबो करे के ना चाहिए, न चाहिए। खुश रह न सके जो साथ मेरे, फिर उसके पीछे क्यों हो खड़े। चाहे दोस्ती हो, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, अगर अपने संगे रहे वाला हो चाहे वाली हो, अगर खुश नहीं है बाबूजी, ये तो के हटाई दे रास्ता से, स्वयं बगल हो जाए। संगे रह के जिन बेइज्जत हो, जिन बेइज्जत कर के हो के। इसलिए कहना है, कहानी का शुरुआत है मास्टर साहब, कभी को संकेत करना पड़ा कहानी है कहाँ की। घटना जिसमें भारी हुआ कहर, राजेश विश्वकर्मा बिल्डर का जमाना था। राजेश विश्वकर्मा बिल्डर का जमाना था, करोड़ों की कमाई हर साल। साथी की मिले कोई आकर के। भैया हो, प्रांत एमपी इंदौर शहर का रहने वाला राजेश विश्वकर्मा बिल्डर का काम करता था बाबूजी। राजेश विश्वकर्मा बिल्डर, राजेश बिल्डर का दुल्ही बड़ी खूबसूरत बाबूजी और बड़ी गुणवती थी, लेकिन न जाने कौन सी बीमारी ने उसे ग्रसित कर लिया। राजेश की दुल्हन मर गई और दुर्भाग्य ही रहा कि राजेश के दुल्ही के कोख से कोनो लड़का नहीं पैदा हुआ था। कोई संतान नहीं थी। पत्नी मर गई, घर में कोई बच्चा नहीं है, अब घरवा एकदम काटे दौड़त बा।
और राजेश का उम्र 45 बरिस का बा। राजेश विश्वकर्मा बिल्डर का उम्र 45 बरिस का बा। एक दिन राजेश बिल्डर मैट्रोमोनियल, शायद कोई एक फंक्शन होता है क्या मोबाइल में, मैट्रोमोनियल का मतलब शादी विवाह से संबंधित बातें। मैट्रोमोनियल पर जा करके मोबाइल में मैट्रोमोनियल पर जा करके अपनी आईडी बनाया और आईडी में 45 बरस का उम्र हटाए के 35 बरस डाल दिए। देखा, 45 बरस का उम्र हटाए के 35 बरस डाल दिया। एकदम युवा। और कहे जीवन साथी का तलाश बा, अगर कोई जीवन संगिनी मिल जाती तो हमारा जीवन आसान हो या लाइफ आसान हो जाता। तो 45 बरस की उम्र से 35 बरस उम्र जब डाल दिया राजेश बिल्डर, तो धीरे धीरे टाइम बीता बाबूजी। एक दिन छत्तीसगढ़ बीजा घाट बेंतरा की रहने वाली, हाँ, छत्तीसगढ़ बीजा घाट बेंतरा की रहने वाली एक लड़की बाबूजी राजेश की प्रोफाइल देखती है। और जब प्रोफाइल देखती है तो ऊपर बाबूजी ट्यूट चले लगा। इधर से मैसेज जाए तो उधर से जवाब आवे, उधर से मैसेज जाए तो इधर से जवाब आवे। और जब ट्यूट चले लगा बाबूजी, मैसेज पर मैसेज आवे जाए लगा, तो देखा एक दिन मैसेज जब आए तो होत का बा, बिरहवा में एक लाइन तर्ज का भाव लगा मास्टर साहब। बोलिया जहरा और राजेश बिल्डर के प्रोफाइल को देख करके लिखती है बाबूजी, ट्यूट करती है। और जब प्रेम परवान चढ़ा तो दोनों प्रेमी करते क्या है? अरे छत्तीसगढ़ वाली धनिया, छत्तीसगढ़ वाली धनिया, अरे भेटाई गईली फेसबुकवा पर अर्जी पठाई गईली। अरे पठाई गईली बा भैया बा मिलना लेकिन बुढ़ौती सुनने वाले बाबूजी, लता नाम की लड़की जो सरकारी स्कूल में टीचर थी, लता नाम की लड़की सरकारी स्कूल में टीचर थी। और जब राजेश और लता में प्यार हो गया तो कहा देखा अब ट्यूट से काम न चली, अब प्रत्यक्ष अब ट्यूट से काम न चली। एक काम करा,
तो हम तो से प्रेम करीला, तू हमसे उतने प्यार करत है, तो बियाहवा काहे नहीं लेता। 24 अक्टूबर 2019 को शादी के तारीख रखा गया बाबूजी। और जब शादी की तारीख रखा गया तो शादी के लिए एक हॉल की बुकिंग की गई, मैरिज हॉल की बुकिंग की गई। तो मैरिज हॉल में लता की ओर से तो तमाम नात रिश्तेदार आए थे, लेकिन राजेश अकेले गया था। जब लता पूछने लगी आप अकेले क्यों आए हैं? बराती नहीं मिले तुम्हें? अकेले क्यों आए? भैया अरे हम ऐसे फंसी जाती जहाँ जाती। सुने वाले बाबूजी, लता कहा ही बतावा आपके तरफ से कोई नहीं आया? राजेश कहे देखा ही बियाहे से हमारे घरे वाले कुछ ना खुश हैं। एक काम कर बियाहवा कह के जब तोहर लिया चलब तो धीरे धीरे सबके मनाई लेबै, सबके मनाई लेबै, सब मान जही। जब इतना बतिया बाबूजी सुनत है लता तो बड़े धूमधाम के साथ में शादी संपन्न हुई। और जब शादी संपन्न हुई, जब शादी संपन्न होता था बाबूजी तो लता के लिया के देखा वो दुल्हा राजेश चलता। अब पहुंचत कहाँ बा? हनीमून मनावे बदे बाबूजी पहुंचत कहाँ बा? तो फैशन के दौर में यही रोग नहीं महारोग है। बियाहे में उतना पैसा खर्चा करा, ओकरे बाद उन्हें लंदन, पेरिस, ऊटी, मसूरी भेजे बरे, उहू में पैसा खर्चा करे। तर्ज वही है, एकरे पहले हम गाना तर्ज गाए रहे, लेकिन तर्ज बजाए तो हम फर्ज बोलब बिरहा में। हनीमून खातिर इंदौर लेके गई, हनीमून खातिर इंदौर लेके गई, 15 दिन बीत गई सदिया के भाई, 15 दिन बीत गई सदिया के भाई, हनीमून खातिर इंदौर लेके गई, 15 दिन बीत गई सदिया के भाई। नखरा देखावला तो सगरा से कहि के, नखरा देखावला तो सगरा से कहि के, दिलवा भरी गई, दिलवा भरी गई राजा होटल में रही के। एक महीना तक बाबूजी इंदौर शहर में एक होटल में एक कमरा बुकिंग कई के अपने दुल्ही के लेके वही रहा था राजेश बिल्डर। और जब एक महीना बीत गया दुल्हिया वो भी गई। कही बतावा हर लड़की के सपना हो था कि नैहरे से विदा हो के ससुरे जाए, तो सास ससुर घर परिवार का प्यार पावत है और घर परिवार में ओके कुछ हुनर दिखावे के मौका मिलत है। होटल में का होई? बतावा एक महीना से ही हम के पड़ा है, मन भर गया अब यहाँ रहत रहत। जब इतना बात बाबूजी सुनता राजेश बिल्डर तो कहता क्या है? कहले राजेश की हमारे है मर्जी, कहले राजेश की हमारे है मर्जी, कहले राजेश की हमारे है मर्जी। बीते फार्म हाउस पे नवंबर के सर्दी, चली गए बहरा वाला कोई है कही के, चली गए बहरा वाला कोई है कही के, दिलवा भरी गई, दिलवा भरी गई राजा होटल में रही के।
सुन, अब है धीरे धीरे सर्दी के टाइम आवत है। नवंबर दिसंबर के सर्दी, चला अपने यहाँ फार्म हाउस बा हमारे ठीक, वहाँ बितावा जाए और घरे चल का दिखाई। हाँ। अब घरे चलत तो चूल्हा चौका में हैरान हो जाबू। वो बड़का हाउस में दिखाओ। क्यों भाई? अभी तक होटल दिखाए रहा है, अब हाउस देखा हो जाता। पता नहीं कौन कौन हाउस दिखाई। भैया कहा देखा घरे चलबू तो चूल्हा चौका बर्तन में जिंदगी बीते लगी। हाँ तो एक काम करा, वही नया नया बियाह भवा तनी जिंदगी के बाहर ले लेवेदा। चला तनी वही फार्म हाउस पर, और वही नवंबर दिसंबर के सर्दी बीती और सर्दिया बिताए ले, तब घरे तो के लइके चला। सुनई वाले बाबूजी होटल से निकला और उस सामान अपन कुल उठाए, सब दुल्ही के लिए आए के आया बाबूजी अपने फार्म हाउस पर। तो अपने फार्म हाउस पर आया बाबूजी, जोन बड़के बड़के बिजनेस वाले इंसान रहती, उनकर एक घर होता है, एक फार्म हाउस होता है। जैसे किसान मनई के एक ही घर होता है, एक ही वहाँ होता दलान, यहाँ गोरू ओरू बनाते वही पाही वही के भैया। तो वैसे बड़ मनई जोन होती उनका फार्म हाउस होता है, घर अलग होता है। तो फार्म हाउस पर बाबूजी लेकर के गया अपनी दुल्हन को, और जब लेकर के गया तब प्यार भरी जिंदगी बीतत बा, प्यार भरी जिंदगी बीतत बा बाबूजी। तो एक दिन का बात राजेश अपने दुल्ही से कहे एक काम करा, हम जात है तनी बाहर से कुछ कोनो नाश्ता वास्ता लेके आवत है, आज शाम की भोजन मत बनावा, खाना मत बनावा। सवेरे के टाइम बा बाबूजी कहे थोड़ बहुत नाश्ता तू कैला हमहू कैले, और हम जा कुछ काम धाम से जब लौटे लागत तो कुछ खाए पिए बदे लेते आओ, बस शाम की भोजन मत बनाओ। अंडा करी पिया जाए। अरे जिया भैया तो देखा इतना कह करके चल दिया वो घर से बाहर, और जब गया तो सारा दिन बीत गया, और धीरे धीरे बाबूजी जब शाम हो गई, शाम से रात होने लगी, तब दुल्ही लता के चिंता होने लगी। तो दुल्हिया सोचत का बा, बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। जगत में एक से बढ़कर के एक हुनरबाज, एक से बढ़कर के एक कलाकार पैदा हुए। बिरहा जगत के सिंगार रस का गवैया स्वर्गीय श्री बुल्लू ग्वाल जी, बनारस की धरती से वीर रस का गवैया स्वर्गीय बाबू रामदेव यादव जी, जगरेलू गवैया पारसनाथ। भैया हो तो एक से बढ़ के एक कलाकार, एक से बढ़ के एक धुन तर्ज गायन और गाय के चल गए। तू हम गाय के जा। यो काम अंतिम टिकट काटो भाई। हाँ ये कह दे कि गाय के घरे चले बलिया गाँव, वो कहत है जा चल और जाय में बहुत बड़ा फर्क होता है। विद्वान मनई ऐसा ही बोलत है जैसे ये बोलत है। सुनने वाले बाबूजी कहना है तो देखा ये पुरखा पुरनिया लोग गावे कैसे गावे। अरे हमारे बलमू रात का है ना, हमारे बलमू रात का है ना,
राजकुमार खुबिना नहीं हील सुधाई राजकुमार प्रधान चतुर्भुज समाजवादी। अरे सब इस सरकार में खर्चा वैसे तो आप फौजी हैं ना, आपके विशेष व्यक्ति से कोनो लेना देना बाना है। हाँ, लेकिन गाड़ी देखा खचाड़ा हो गई, इन कतो खड़ी है नहीं सब तेल और नहीं देखा फौजी हम काहे कहा है, समाज के सेवा करते हैं ना। हाँ, फौजी देश के सेवा करती, समाज के सेवा करत है। इतनी सम्मत कलयुग में जानत है दुइये जने विराजमान हैं, ऊपर भगवान और नीचे धरती पर प्रधान नरेगा वाला कुछ पैसा ओकरे बीच में हम ही आप ही सब जने परेशान ही है। प्रधान जी हरे बढ़िया काम करे तब और नेवर करे तो जना नेवर है ये। प्रधान जी हरे बढ़िया काम कहा करे। ये आप परम आदरणीय माननीय प्रधान जी की ओर से राजकुमार यादव श्रीमान राजकुमार यादव प्रधान जी चतुरपुर प्रधान संघ अध्यक्ष बहरिया, आपके कर कमलों द्वारा सादर 51 रुपए का सम्मान आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत सादर चरण स्पर्श आशीर्वाद की कामना है। वैसे ही ब्याह बारात का कार्यक्रम बा, राजनीतिक मंच नहीं बा। जब नेता लोग का प्रचार प्रसार में हम लोग जाई थे तब वो का गाई थे, ब्याह बारात का कार्यक्रम बा, राजनीतिक मंच नहीं बा। 2 मिनट जरूर आप। अच्छा ठीक हो भाई, हमारे बिरहा का नंबर बा भैया, बहुत बहुत आपके श्री चरणों में सादर नमन। लेकिन बिरहा के अंदर कभी को संकेत करना पड़ा, कहना है क्या लता सोचत है जो हेली दुल्ही हमारे दुल्हा ना आइल, जो हेली दुल्ही हमारे दुल्हा ना आइल। और धीरे धीरे सजिया, धीरे धीरे सजिया पहाड़ दिया आइल, जो हेली दुल्ही हमारे दुल्हा ना आइल, जो हेली दुल्ही हमारे दुल्हा ना दुल्ही तो जो होता कि कह के गयन कि खाना वाना शाम के मत बनाऊ, और कुछ वही बाहर से लेके आई जो इच्छा कहे तब दोनों प्राणी खाए लिया जाए। लेकिन धीरे धीरे जब मजे का टाइम हो गया वहीं तक आए नहीं, तो जब रात हुई बाबूजी तब राजेश बिल्डर आता है। लेकिन वो माहौल कैसा है बाबूजी? और बदल दे यार। अरे बिपिन भदोरिया देखो आवत बधरे लिया के आवता बिपिन भदोरिया संगरतिया में आया, बिपिन भदोरिया संगरतिया में आया, संगरतिया में आया। अरे स्क्रीन पर गंदी पिक्चर चलाया, स्क्रीन पर गंदी पिक्चर चलाया, स्क्रीन पर गंदी पिक्चर चलाया। जबरी लता के तो जबरी लता के लखई बिन बैठल, जो हेली दुल्ही हमर दुल्हा देखिए बाबूजी, वो पापी राजेश जिस पत्नी को ब्याह करके लाया पूरे समाज के बीच में, इतने दिन तक उसके साथ में रहा। जब उसकी इच्छा भर गई तो अपने एक दोस्त बिपिन भदौरिया को लिवा करके आधी रात में अपने घर पहुंचता है। आधी रात के बाबूजी फार्म हाउस पे घर पे पहुंचता है तो कमरा के दरवाजा के पास बाबूजी जा करके दरवाजा ठोकता है। और दरवाजा खटखटावत बा बाबूजी तैयार के लता दरवाजा के खोलत है। अपने दुल्हा के देखत है दशा तो दारू का बास आवत बा ओकरे शरीर से।
दारू को बास शरीर से आवत बा बाबूजी। तो जब राजेश बिल्डर घर के भीतर घुसत है तो उनके साथ में पिछवा पिछवा विपिन भदौरिया भी घर के भीतर जा रहे हैं। और जब जा रहे हैं बाबूजी तो लता सोचती है और कहती है कि आप कुछ खाने पीने के लिए कहे थे कि मैं लेकर के आऊंगा, आप बाजार गए और इतनी देर की बाद आए, क्या कुछ लेकर के आए मेरे लिए? इतना बतिया जब सुनता है बाबूजी तो कहता है कि लता डार्लिंग, देखा अभी अंग्रेजी बतिया हुआ था, हाँ कहा तो कुछ लेकर के तो नहीं आया हूँ, लेकिन देने आया। कुछ लेकर के तो नहीं आया हूँ, घर में कोई चीज की कमी है, कुछ बनाओ। आज मेरा मित्र आया है और हम दोनों मित्र मिल करके अपनी शादी का जश्न मनाएंगे, एक पर्व की तरह, एक त्योहार की तरह। जब इतना बतिया बाबूजी सुना तो लता तो किचन में जाती है और चाय बनाने के लिए कि हमारे पति के मित्र आए हैं, इनको चाय पानी तो करवा दो। चहिया बनवे बदे लता जात है किचन में। अयहर बाबूजी टीवी पर मोबाइल से कनेक्ट करके अश्लील पिक्चर लगाता है विपिन भदौरिया, अश्लील पिक्चर लगाता है बाबूजी, और नंगा सीन टीवी पर चल रहा है, गंदा सीन टीवी पर चल रहा है। और दारू की बोतल खोल दिया, एक तो पी के बहरे से आई बा, जो कुछ आकी बाकी बा घरे का मर्यादा माटी में मिलावे चाहत बापा जी। दारू की बोतल खोल दिया और दोनों दोस्त मिलकर के दारू पीते हैं। और जब दारू पीते हैं बाबूजी तो जा करके अपनी दुल्हन लता को किचन में से बुला करके लाता है और अपने दोस्त विपिन भदौरिया के बगल में बिठा दिया। और जब बिठा दिया बाबूजी तो विपिन भदौरिया राजेश के दुल्हन के कंधे पर हाथ रख करके कहता है कि भाभी आप बहुत खूबसूरत हो, बड़ी सुंदर हो, आप बहुत खूबसूरत हो। और जरा इस टीवी को देखिए, इस पिक्चर को देखेंगी तो आपका मन भी खूबसूरत हो जाएगा। एकदम रोमांस। एक टीविया पर देखबू तो पिक्चरवा के देखबू तो तुहार मनवो खूबसूरत हो जाई। तो हर शरीर इतना सुंदर है ये बात, लेकिन जब एक देखबू तो तुहार मन भी खूबसूरत हो जाई। अरे मेरा राजेश तो बड़ा किस्मत वाला है जो तुम्हारी जैसी दुल्हन को पाया है, और आज मैं भी भाभी तुम्हारा दर्शन करके खुश हो गया हूँ। जब ये इतना बतिया सुनत बाबूजी लता सुन रही है तो एक तमाचा गाल पर जड़ देती है, हरामखोर नहीं तो। और उठ करके जब जाने लगती है बाबूजी तो जबरी हथवा पकड़ के सोफा पर बिठा लिए, और सोफा पर बिठा लिए तो बीच में लता, एक बगल लता का पति है और दूसरे बगल बाबूजी लता के पति का दोस्त है विपिन भदौरिया। तो स्क्रीन पर चल रही बाबूजी नग्न पिक्चर को, अश्लील फिल्म को बाबूजी जबरदस्ती उसके मूड़ी को पकड़ करके ऐसे उठा देते हैं और उसे देखने पर मजबूर करते हैं। और देखने पर मजबूर करते हैं बाबूजी। लता समझ गई कि आज तो मेरी मर्यादा खतरे में है, मेरा पति जो मेरा रक्षक है, जो मेरा भगवान है, वो भगवान ही जब दानव बन जाए तो मैं अपने आबरू की रक्षा कैसे करूंगी। तो लता अपने मन में सोचती है। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव, कभी को बिरहा से टेरी का भाव देना पड़ा मास्टर साहब। अरे मोरे राम, अरे मर्यादा पानी, अरे मर्यादा कैसे बची है विधना, कामनी सहम गई कंता के देखी राधा। कामनी सहम गई कंता के देखी राधा, मर्यादा कैसे बची है विधना। ए भैया हो, बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है। जब बाबूजी जरूरत से ज्यादा ये लोग बदसलूकी करने लगे लता के साथ में, तो लता रो रो करके कहती है। क्या तर्ज का भाव कौन सा है मास्टर साहब? अजय एकादशी
आज एकादशिया बिहान दुआदशिया तेरसिया के होते रसिया के ना सैया आई है परदेसिया तेरसिया के ना सैया आई है परदेसिया तेरसिया के ना सैया आई है हाँ पढ़ ले बच्चे। जब हद से ज्यादा बदसलूकी होने लगी बाबूजी तब लता रो रो करके कहती है कभी को संकेत करना पड़ा बाहर इस संसार में पत्नी को लाने वाला पति के हृदय में कैसी चाह है अपने पत्नी के प्रति और कैसा प्यार है बाबूजी। तो कभी को संकेत करना पड़ा कैसे भैया हो। अरे रोई रोई बाचनिया रोई रोई बाचनिया कहली बारी धनिया चारनिया मेरा हो चारनिया मेरा सैया हाजिर बाजी बनिया चारनिया मेरा सैया हाजिर बाजी बनिया चारनिया मेरा सैया हाजिर बाजी बनिया एक राम सिया खातिर मरले रावणवा राम सिया खातिर मरले रावणवा राम सिया खातिर मरले रावणवा तू तालू कावै चाहत बट बरई मनवा तालू कावै चाहत बट बरई मनवा मनैना बचनिया के बगै सिगरेटवा बदनिया मेरा ओ बदनिया मेरा भारी करेला नदनिया बदनिया मेरा भारी करेला नदनिया नदनिया बिमनिया मेरा बिमनिया मेरा बिमनिया मेरा भारी करेला नदनिया बिमनिया मेरा भारी करेला नदनिया बिमनिया मेरा। सुनने वाले बाबूजी के अपनी दुल्हन की बात एक भी नहीं मानता है और दुल्ही रोई रोई के आंचल फैलाए के अपने आबरू अपने अस्मत को भीख मांगत बा कि हमारी आबरू को मत लूटिए। आप मेरे रक्षक हैं। मेरे मान में सिंदूर भर करके जिस दिन आप मुझे अपने साथ में ले करके आए मैंने अपनी मर्यादा अपना सम्मान मान आपके हाथों में सौंप दिया और आप मेरे जीवन साथी हैं, मेरे जीवन और आबरू के रक्षक हैं। अरे ये वही भारत भूमि है जहां पर एक राम अपनी सीता के लिए लाखों सेना को न जाने कितने अनगिनत सेना को रावण की सेना को खैकार कर दिया और स्वयं रावण को भी मार करके धराशायी कर दिया। आप मेरे कैसे राम हैं जो अपनी सीता की आबरू को नीलाम करना चाहते हैं। लेकिन पाजी एक भी बात नहीं सुनता है बाबूजी। दारू जुआ किसी का न हुआ है न किसी का होगा। सुनने वाले बाबूजी सिगरेट जलाए के पाजी लोग पियत हैं और जब लता रो रो करके दुहाई मांगती है
और अपने हाथ को छुड़ाती है, छटपटा करके भागना चाहती है बाबूजी। तो वो पाजी लोग मिल करके लता का पति और उसके पति का दोस्त मिल करके उसको जमीन पर गिरा देते हैं बाबूजी, घसीट करके। और सिगरेटवा पी के एक फूंक सिगरेट पिए और लता के बाबूजी शरीरिया में छुआ दे, लता के बदन में छुआ दे, कहीं हाथ में, कहीं पाँव में, कहीं पेट पर, कहीं पीठ पर। लता छटपटा जात बा बाबूजी, और छटपटा के रो रो के दुहाई देत बा कि सैया ऐसा मत करा। अरे तोरे बदे तो हमार जिंदगी हाजिर बा, लेकिन हमरे आबरू के सौदा मत करा। अरे अगर हमार आबरू ही लूट ले तो काल तोके लोग ताना महना मरी है तो कहाँ मुहवा देखई बा। लता रो रो के बाबूजी दुहाई देत बा, लेकिन वो पाजी सुनता नहीं है। तो कवि को लिखना पड़ा। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। अरे निमिया के पेड़ा जानी कटी है बाबा, निमिया चिरैया के बसे रही जई है निमिया के। सुनने वाले बाबूजी, औरत को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। अगर दरवाजे पर कोई भी आ जाता है, आप हैं नहीं हैं, अगर आपकी औरत घर पे है तो अगर एक लोटा पानी प्रेम से आपके चाहने वालों को देती है बाबूजी, और एक रोटी देती है बाबूजी, तो आपका मान और सम्मान समाज में बढ़ता है कि आप नहीं थे लेकिन आपके दरवाजे पर मुझे इतना बड़ा सम्मान मिला। तो जिस पत्नी को लक्ष्मी और अन्नपूर्णा सरस्वती का दर्जा दिया गया बाबूजी, आज उसी अन्नपूर्णा का अपमान कितना भारी हो रहा है। तो रो रो करके हाथ जोड़ करके कहती है, अरे हाथ जोड़ी बिनती कर हाथ जोड़ी बिनती कर लताया सुना सैया राजा बाबूजी। और अबला के मुंह में कपड़ा ठूस करके बांध करके हाथ भी बांध दिए। और ये कैसा पति है बाबूजी जो अपनी पत्नी की अस्मत को अपने आंखों के सामने लुटता देख रहा है। आखिरकार में बाबूजी उस पत्नी की मर्यादा को तार तार उसके दोस्त विपिन भदौरिया ने कर दिया, लेकिन ये पाजी देखता रह गया और कुछ बोलता नहीं है। सिगरेट से जगह जगह पर दाग दिया है बाबूजी, और मुंह में कपड़ा ठूस करके हाथ को बांध दिया है, और मर्यादा को तार तार करके बाबूजी वो पाजी विपिन भदौरिया वहां से चला जाता है। और उसके साथ में राजेश भी चला जाता है बाहर से दरवाजा बंद करके, ताकि दरवाजा चलाओ भैया।
लाइट चली गई, जनरेटर चलाओ। जनरेटर चालू करे यार। चालू कर भैया। वाह भैया व्यवस्था जनरेटर वाह वाह, चालू कर दिया गया है। और इतनी बड़ी दुर्दशा उसकी कर दी गई है बाबूजी कि आज ओकरे पल्ले हिम्मत नहीं ना कि उठ के कम से कम अपने खिलाफ आवाज तो उठा दे। और जब दिन बीत जाता है बाबूजी, रात होती है तो क्या होता है। दुई चार दिन बीताया वैसे हमान रोज। अबला के अबरू तर बोली मान रोज। श्रोता सज्जनों, और इतना ही नहीं, गलती किया, घोर अपराध कर रहा है वो। एक दिन बीता, 2 दिन बीता बाबूजी, 2-4 दिन के बाद एक दिन तो किसी एक मित्र को लेकर के आता था, दूसरे दिन दूसरे को लेकर के आता था। और अब वो लता के लिए बाबूजी उसकी अस्मत का सौदा फिट करके बाबूजी ग्राहक लेकर के आने लगा घर पे। और 2-4 दिन बीता, रोज एक से बढ़ करके एक मेहमान आने लगे। और हद तो तब हो गई बाबूजी कि एक आदमी आता था और 4 दिन 6 दिन बीता बाबूजी, 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग साथ में आने लगे बाबूजी। और वो अबला के आबरू को तार तार पाजी करने लगे। और जब उसकी शरीर एकदम से हायल हो गई, ऐसा महसूस होता, ऐसा प्रतीत होता कि अब मेरी जिंदगी नहीं बचेगी। ये मैंने क्या कर दिया? क्या यही प्यार है? क्या यही प्यार है बाबूजी? इसीलिए मैंने इससे शादी की थी। रोती है, पछताती है, लेकिन पछताने के अलावा उसको कुछ मिलता नहीं है। उसकी जिंदगी बचाने के लिए बाबूजी कोई रास्ता नहीं नजर आता है। और उसका पति धमकाता है कि अगर ये बात तुम किसी से कहोगी तो तुम्हें जान से मार दूंगा। और इतनी बात बाबूजी जब सुनती है तो कहती है कि आप मुझे जान से मार दीजिए, पर मेरी इतनी बड़ी दुर्गति मत कीजिए। इतनी बड़ी दुर्दशा सहने से तो अच्छा है कि आप मुझे मार ही दीजिए। रोज तिल तिल करके मेरी मौत होती है और मुझे मार ही दीजिए, ताकि एक दिन में सारी कहानी समाप्त हो जाए। नहीं तो मुझे मेरे मायके भिजवा दीजिए। जब इतना बात सुनता है बाबूजी तो कहता क्या है। राजेश बिल्डर एक बात कहता है, बिरहा में आला के लाइन में कवि को लिखना पड़ा। अरे जौने बिरिछावा गए, जौने बिरिछावा गए और माली दुश्मनवा भैया, फूलवा फल कैसे लागे कचरा
माली ही फूलों का दुश्मन है। तो कवि को संकेत करना पड़ा। कहते हैं लोग कि बेटियां सर का भार हुआ करती हैं, बेटियां सर का भार होती हैं बाबूजी, लेकिन सब दिन के लिए नहीं, सिर्फ एक दिन के लिए। जिस दिन बेटी की बारात आती है बाबूजी, लड़कियन के खियाओ पियाओ पहिराओ लिखाओ पढ़ाओ बाबूजी, ये संसार में भारी नहीं है, लेकिन बाप का कलेजा तब भारी हो जाता है और माँ का कलेजा तब फटने लगता है जिस दिन बेटी के मांग में सिंदूर पड़ता है और बेटी अपन घर छोड़ के, मतारी बाप के छोड़ के एक नए संसार में कदम रखती है बाबूजी। बेटियन के अपन डेहरी डकाऊ बहुत भारी होता है। किसी की भी बेटी हो, राजा की बेटी हो, प्रजा की बेटी हो, और जब बेटियां अपने ससुराल में जाती हैं बाबूजी तो उनके दिल में अपने पति और अपने परिवार को लेकर के लाखों लाखों सपना रहता है बाबूजी। और उस सुनहरे सपने को आज सिर का ताज ही बाबूजी सारे सपने को तहस नहस कर दिया और जिंदगी को उथल पुथल कर दिया। जिंदगी का सारांश ही बदल गया। दुल्हन कहती है कि मुझे मेरे मायके भेज दीजिए। इतना बात बाबूजी जब सुनता है राजेश तो बहुत चालाक है। मैं तुझे तेरे मायके भेज दूं ताकि तू अपने भाई बाप से जा करके मेरी बात को बता दे, मेरा भेद खोल दे। इतना बात जब सुनती है बाबूजी लता तो कहती है कि सैया मैं आपका भेद नहीं बताऊंगी। हमार मन उब गया, हमार जिंदगी बस से ज्यादा बदतर हो गई है, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। और जब भी आप आदेश देंगे मैं आपके यहाँ चली आऊंगी, लेकिन मुझे मेरे मायके भिजवा दीजिए। जब इतना बात सुनता है बाबूजी तो कहता है मायके तो भिजवा दूंगा, अगर तुमने अपने भाई अपने परिवार या किसी से भी मेरा भेद बताया और अगर ये बात का पोल खुल गई तो मैं तेरे भाई को जान से मरवा दूंगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा। तेरा एक ही भाई है और एक लौता चिराग तेरा बुझ जाएगा। और जानती है इस दुनिया में धरती का सबसे बड़ा भार होता है बूढ़े बाप के कंधे पर जवान बेटे की लाश। तो मेरी बात अगर किसी से बताएगी तो जरा सोच तेरे माता पिता के हृदय पर क्या गुजरेगी। अभी तो मैं तेरी दुर्दशा कर रहा हूं और तेरे परिवार का, तेरे घर का एक लौता चिराग मैं बुझा दूंगा। धमकी देता है बाबूजी और भेज देता है मायके। और जब मायके जाती है बाबूजी तो कुछ दिन वहां पर रहती है तो कवि को संकेत करना पड़ा। आखिर में बहन की बात, बहन का बाबूजी चेहरा देख करके भाई से बर्दाश्त नहीं होता है और हाथ पर बाबूजी तमाम प्रकार का निशान पड़ा हुआ है, शरीर पर तमाम प्रकार का निशान पड़ा हुआ है, चोट की निशान पड़ी हुई है। तो जब देखा तो बाबूजी तो बहनिया का दुर्दशा भयवा से बर्दाश्त नहीं होता। भाई समझ गया कि मेरी बहन अपने परिवार की, अपने पति की मर्यादा बचाने के लिए कुछ कह नहीं रही है, लेकिन मेरी बहन बहुत प्रताड़ित की जाती है। और ये बात बाबूजी फोन पर अपने जीजा से जब वो करता है तो उसे शक हो गया और 2-4 बाबूजी गुंडों को भेज करके, अपने साथियों को भेज करके अपने दुल्हन के भाई को मार मार करके बाबूजी अधमरा करके छोड़ देता है। और जब छोड़ देता है बाबूजी तो ये बात 16 जनवरी की है बाबूजी। 16 जनवरी 2022, 16 जनवरी सन 2022 की ये घटना है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों जरा गौर करेंगे। और जब मालूम हो जाता है बाबूजी कैसहू न कैसहू तो कहा जाता है खैर खून खांसी खुशी प्रीत बैर मधुपान रहीमन दाबे न दबे जाने सकल जहान। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसमें कंकड़ मारने की आवश्यकता नहीं होती है, खुद ब खुद बाबूजी वो फूट जाता है। तो एक दिन राजेश के जिंदगी में भी पाप का घड़ा भर गया बाबूजी और पुलिस के हाथों राजेश और राजेश के दोस्त गिरफ्तार हो गए। और जब दोस्त लोग गिरफ्तार हो गए बाबूजी, जेल की कोठरी में चले गए तो लता चैन की सांस लेती है। तो कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है अरे कर जोरी भैयन से, अरे
से। और जहां तक ये साउंड की आवाज जा रही है, जो जो सज्जन हमारे गीत को सुन रहे हैं, चाहे वो हमारे भाई बंधु हो, चाहे वो हमारी माताएं बहनें हो, जिनके कानों में हमारे बिरहा की आवाज जा रही है बाबूजी, मैं हाथ जोड़ करके एक ही बात कहूंगी कि शादी विवाह का रिश्ता करना लगा के पूरा था, और जौने रिश्तेदारी में बाबूजी मजबूती नहीं रहता, सच्चाई नहीं रहती, उसकी दशा क्या होती है, उसका परिणाम क्या निकलता है। फैशन के चक्कर में माटी हुई हृदय की चाह, राह से भटका जन बिरनवा दुल्हायो दुल्ही। फैशन के चक्कर में बाबूजी हृदय की सारी चाहत मटिया मेट हो गई। तो कवि को संकेत करना पड़ा, आज के समय में शिक्षा जितने उच्च स्तर पर जाता, देखिए वो सरकारी स्कूल में टीचर थी, शिक्षा जितने उच्च स्तर पर जाता, अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति उतने ही निम्न स्तर पर जा रहा है बाबूजी। ये सामाजिक विरह पर कि फैशन के चक्कर में माटी हुई हृदय की चाह, ये भाव पर जो साउंड सर्विस की मधुर आवाज आपके नाक और कान को बेध रही है, पूरे समाज में हम कलाकारों की आवाज पहुंचा रही है, साउंड के माध्यम से ये आवाज जा रही है। मौर्या साउंड सर्विस मोहली बाजार से, मोहली की पावन धरती से सादर 51 रुपया देकर के सम्मान किया गया प्रोप्राइटर साहब की ओर से। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है। साउंड सिस्टम का कोनो जवाब नहीं, बहुत सुंदर, अति सुंदर। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में सादर नमन है। किसी भी भैया लोगन के कोनो भी शुभ कार्य पर अगर साउंड सिस्टम की आवश्यकता पड़े तो मौर्या भैया से एक बार जरूर संपर्क करिए, रोजी रोटी आपका बनल रहे। बहुत बहुत सादर नमन है। तो सुनने वाले श्रोता सज्जनों, शिक्षा के बगैर हमारा जीवन अधूरा है, पर सभ्यता भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितना शिक्षा जरूरी है। वो चाहे फिर नर हो चाहे नारी हो, सभ्यता और संस्कृति भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। तो कवि को संकेत करना पड़ा, फैशन के चक्कर में बाबूजी हृदय की सारी चाहत मटिया मेट हो गई, तो ऐसने केहू के संगे होवे के न चाहिए। तो इसलिए सतर्क रहिए और सावधान रहिए। तब बिना समझ बूझ के कोनो काम करे के, खास तौर से शादी विवाह बिना समझ बूझ के, बिना अगुआ के करे के ना चाहिए। आखिरी लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा, जिसमें बड़ों का आशीर्वाद होता है बाबूजी, उसमें साक्षात परमात्मा का वास होता है, उस रिश्ते में साक्षात भगवान का वास होता है। कवि को लिखना पड़ा, राम हित गुरु सीताराम कहे हुआ जमाना कैसन, मंगल जौनपुरी कवि कहते लेकर डूबा फैशन। अरे राम मर्यादा कैसे बची है विधना,